Good morning, dear students. Yes, in previous class, we discussed properties of the air. In properties of the air, we discuss 3 points. First point is air occupies space, जिसमें किस तरह से हवा जगह घेरती है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. नेक्स्ट, एयर हेल्प्स इन फ्लैट थिंग्स. एयर की वजह से किस तरह से टायर ट्यूब में हवा भरी जाती है. देन थर्ड पॉइंट देखा था एयर हैज वेट, जिसमें आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट बताया था कि 2 ब्लैडर ऑफ फुटबॉल लेने हैं और एक वाले ब्लैडर में आपको क्या करनी है, हवा भरनी है, दूसरे वाले को ऐसे ही रखना है और फिर उसको क्या करना है, दोनों को वजन करके देखना है. जो ब्लैडर ऑफ फुटबॉल फुला हुआ रहेगा वो तो नीचे हो जाएगा और जो फुला हुआ नहीं रहेगा वो क्या होता है, जो फुला हुआ रहेगा वो तो नीचे आ जाएगा, जो फुला हुआ नहीं रहेगा वो ऊपर चला, जो हल्का रहे. यानी इससे हमें पता चल जाता है एयर हैज वेट. नाउ टुडे वी डिस्कस पॉइंट 4 एयर इज नीडेड बर्निंग. यानी एयर इज नीडेड बर्निंग, जलने के लिए भी हवा की ज़रूरत रहती है. अब जलने के लिए हवा की ज़रूरत कैसे होती है, देखो इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट बताया हुआ है अपने बुक में. पहले हम वो रीड कर लेते हैं, फिर आपको मैं एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगी ताकि आपको ये पक्का हो जाएगा कि एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग. नो सब्सटेंस कैन बर्न इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है और ऑक्सीजन हमें कहाँ मिलता है, ऑक्सीजन हमें एनवायरनमेंट में मिलता है. एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, हवा के अंदर ऑक्सीजन रहता है. इट हेल्प्स द बर्निंग, जलने में मदद करता है. इफ़ देयर इज़ नो एयर द फायर गोज आउट. अगर हवा नहीं रहेगा, हवा नहीं रहेगी तो क्या होगा, फायर, आग बुझ जाएगी. अब वो कैसे, देखो इसमें बताया, फिर मैं आपको करके बताती हूँ. जस्ट लाइट कैंडल एंड कवर इट विथ अ ग्लास और जार. हमें क्या करना है, एक कैंडल लेनी है, उसको जलाना है और फिर उसके ऊपर क्या करना है, एक ग्लास रख देना है या जार रख दो. इट इज द कैंडल विल पुट आउट. कैंडल क्या हो जाती है, बुझ जाती है. क्यों, इट इज बिकॉज इट डज नॉट गेट एयर इनसाइड द जार. क्योंकि उस जार के अंदर में क्या नहीं रहती है, हवा नहीं रहती. द कैंडल नीड एयर टू बर्न फॉर लॉन्ग. और इसी वजह से वो देर तक नहीं जलती है. इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि दैट एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग. अब देखो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ. वो एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से हम क्या करेंगे, समझेंगे एयर नीडेड बर्निंग. ओके, नाउ अब देखो एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने माचिस लिए, ग्लास लिया है और कैंडल को मैंने मैच से क्या कर दिया, लाइट कर दिया, जला दिया है. अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू आवर बुक, हमारे बुक में जो बताया उसके अकॉर्डिंग हमने कैंडल को तो कर लिया. कैंडल जला दी. अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, या तो जार उल्टा रखना है या फिर ग्लास. अब मैं ग्लास रख रही हूँ, ठीक है. देखना है ये ग्लास के अंदर जो कैंडल है, देखो क्या हो गया, ये कैंडल बुझ चुकी है. क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं था. मैं और एक बार आपको करके बता रही हूँ, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है. देखो कैंडल वापस लगा दिए मैंने. अब ये जो ग्लास है
इसको मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर कुछ ही देर में कैंडल बुझ जाएगी। यस, यानी कैंडल को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है और इस ग्लास में अब ऑक्सीजन नहीं है। इस वजह से क्या हो गया, ये जो कैंडल है ये बुझ चुकी है। ओके, समझ में आया? ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे। यस, देखा आप लोगों ने किस तरह से बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की या एयर की ज़रूरत रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे वो है एयर एक्सर्ट प्रेशर। पहले हम वो रीड कर लेते हैं, उसके बाद उसका भी एक एक्सपेरिमेंट है वो हम करके देखेंगे। ठीक है, चलो टेक अ ग्लास। हम क्या करना है, एक ग्लास लेना है ऑफ कलर्ड वाटर, जिसमें कलर वाटर हो। पुट क्लियर ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, उसमें एक साफ सुथरी स्ट्रॉ डालनी है। सक वाटर थ्रू द स्ट्रॉ, हम क्या करते हैं जब किसी जूस की दुकान जाते हैं और जूस पीते हैं स्ट्रॉ से, तो हम क्या करते हैं, प्रेशर से उसको खींचते हैं। यस, द वाटर विल राइज अप इन द स्ट्रॉ, उससे क्या हो जाता है, वो जूस या वो पानी जो होता है वो ऊपर आ जाता है। लेट अस सी हाउ वाटर राइजेज अप इन द स्ट्रॉ, किस तरह से आता है ये। देयर इज अ लिटिल एयर प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ, उस स्ट्रॉ के अंदर एक थोड़ा प्रेशर रहता है। द एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इन द ग्लास, ग्लास के अंदर जो पानी रहता है उस पानी सरफेस ऑफ वाटर, उस ग्लास के अंदर जो पानी रहता है उस पानी की सतह पर क्या होता है, एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर बना हुआ रहता। Owing to this water is pushed into the straw and climb up to your mouth, फिर हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रॉ से क्या करते हैं, पानी ऊपर करते हैं और वो पानी जब हम स्ट्रॉ से ऊपर खींचते हैं तो प्रेशर से वो ऊपर आ जाता है। अब देखो, इफ़ यू पुट योर थंब ऑन द अपर एंड ऑफ द स्ट्रॉ, अगर स्ट्रॉ के ऊपर की साइड में हम लोगों ने अगर थंब करके रखा हो, थंब, तो वाटर रिमेन्स इनसाइड द स्ट्रॉ, पानी क्या हो जाता है, उस स्ट्रॉ के अंदर ही रह जाता है। और जब हम वो थंब वहाँ से हटाएंगे तो वो पानी वापस उस स्ट्रॉ में से निकल जाएगा। अब ये तो हम नॉर्मली एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक्सर्ट प्रेशर, यस, नाउ दिस इज कलर्ड वाटर एंड दिस इज आवर स्ट्रॉ। ओके, जब हम आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट इजी है, आप लोग डेली करते भी हो, अगर कहीं जूस की दुकान जाते हो तब आप लोग क्या करते हो, जूस स्ट्रॉ से पीते हो ना। यस, बस इसको क्या करना है, ऊपर आता है पानी, देन सॉरी, अब देखो इसके अंदर मैंने ऊपर की साइड में थंब या फिंगर लगाई है ना, तो इसके अंदर देखो यहाँ तक पानी है और मैं अगर इसको ऊपर से फिंगर को हटा दूंगी ये पानी सारा नीचे आ जाएगा। और एक बार हम करके देखते हैं। यस, दिख रहा है आप लोगों को पानी इसमें, मैंने पहले प्रेशर से यस ऊपर लिया था, देन अब यही एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है, अब मैंने यहाँ क्या कर दिया, इसको प्रेशर नहीं लग रहा है। अब यही फिंगर में यहाँ से हटाने के बाद ये प्रेशर से पानी वापस, ओके, ये आप अपने घर पे करके देख सकते हो।
ये 2 एक्सपेरिमेंट आज मैंने करके दिखाए हैं आप लोगों को, जिसमें क्या है, एयर नीडेड फॉर बर्निंग एंड एयर एक्सर्ट प्रेशर। ये आज 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर हम लोगों ने कंप्लीट किए विथ एक्सपेरिमेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये चैप्टर जो आज 2 पॉइंट मैंने समझा है वो रीड करके देखेंगे। ओके, अब मिलेंगे। पहले हम करेंगे रीडिंग स्किल, रीड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में जो 2 पॉइंट्स हैं प्रॉपर्टीज के वो और यूजेस ऑफ द एयर देखेंगे। ठीक है, यस, ओपन योर बुक, पेज नंबर 38। यस, ओपन योर बुक, पेज नंबर 38। ओपन योर बुक, पेज नंबर 38. Today we discuss 2 properties of the air. Air needed for burning, then air exert pressure. Now it's a time of reading. Yes, air is needed for burning. No substance can burn in the absence of oxygen. Air contains oxygen. It helps in burning. If there is no air, the fire goes out. Just light a candle and cover it with a glass or jar. The candle will put out. It is because it does not get air inside the jar. The candle needs air to burn for long. This proves that air is needed for burning. Next point, air exert pressure. Take a glass of colored water. Put a clear drinking straw in it. Suck water through the straw. The water will rise up in the straw. Let us see how water rises up in the straw. There is a little air pressure inside the straw. The air of the atmosphere exerts more pressure on the surface of the water in the glass. Owing to this, the water is pushed into the straw and climbs up to your mouth. If you put your thumb on the upper end of the straw, water remains inside the straw, and after removing the thumb, the water falls down. Why does it happen? The air begins to exert pressure on the water and it goes down. ओके, आज हम लोगों ने यहीं तक ही डिस्कस किया था। नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।